स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक 3/3 डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे एक्सपैंड उसको करते हैं। देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है जो है 3/3, राइट। सो दिस इज योर फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, ये पोजीशन बना रखे हैं इनकी A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यहाँ पर हम समझेंगे एक्सपैंडिंग अलोंग द रो 1। अगर हम रो 1 से एक्सपैंड करते हैं तो हम कैसे उसको एक्सपैंड करेंगे। देखो डिटर्मिनेंट लिखने का तरीका क्या है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, या हम डेल्टा की फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट यानी कि फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। फर्स्ट वन देखो, स्टेप ए इस A11 के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये कॉलम और ये रो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो बचेगा क्या हमारे पास, A22, A23, A32 एंड A33। वेरी सिंपल। तो हम A11 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ 1 को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। देखो सेकंड एलिमेंट को जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाएंगे, राइट। नेगेटिव ऑफ A12। जब हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो हम ये वाला कॉलम और ये रो उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो बचेगा क्या, A21, A23, A31 एंड A33 हमारे पास ये बच जाता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर A12 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर 12। अब स्टूडेंट अगर हम थर्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में एक्सपैंड करेंगे, दैट इज A13, तो हमें इस कॉलम को नेग्लेक्ट करना है और इस रो को नेग्लेक्ट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या बचेगा, A21, A22, A31 एंड A32 हमारा यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बच जाएगा 2/2। तो अब उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज प्लस लगा के A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर ऑफ 13। अब स्टूडेंट जो हमारी फाइनल कैलकुलेशन आएगी, तो देखिए A11 के साथ हमें क्या मिल रहा है, देखो A22, A23 माइनस A32, A23, राइट। दैट मीन्स इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया और हमने यहाँ पर लिख दिया है। जब हम A12 लगा रहे हैं तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन इसलिए है, -1 की पावर I प्लस जे ये हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो I प्लस जे इज बेसिकली 1 + 2, दिस इज 3। तो -1 की पावर क्या हो गया, 3, विच इज़ ऑड, इसलिए नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद जब हम इसको कर रहे हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो A21 इंटू A33, A23 इंटू A23। उसके बाद जब हम थर्ड एलिमेंट पे आएंगे तो पॉजिटिव साइन लगाएंगे क्योंकि ये 1 + 3 इज 4 ओनली। और उसके बाद A21, A22 और यहाँ पर इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। स्टूडेंट अगर हम इसके साइंस की बात करें, गोल्डन रूल साइन पैटर्न, देखो फर्स्ट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में जब हम ओपन कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हमारा पॉजिटिव आएगा, फिर हमारा नेगेटिव आएगा सेकंड एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो, और फिर थर्ड एलिमेंट जो है हमारा फर्स्ट रो का उसके साथ पॉजिटिव लगेगा। अगर हम इस रो के साथ एक्सपैंड कर रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ नेगेटिव लगेगा, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। और इस रो के साथ अगर हम कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और इसको पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होता है, -1 की पावर I प्लस जे हमारा यहाँ पर हो जाता है।